हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। पिछले की वीडियो में हमने देखा था ग्रिड को यूज करके कैसे एक लेआउट क्रिएट किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को वो समझ आई होगी। तो आज हम देखेंगे कि ग्रिड के साथ साथ मीडिया क्वेरी को कैसे यूज किए जाते हैं। तो मीडिया क्वेरी क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं डिटेल में मीडिया क्वेरी क्या होती है तो हमारी पहले की वीडियो को देख सकते हैं। एंड सिंपली कह सकते हो कि मीडिया क्वेरी को यूज करके आप अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि मीडिया क्वेरी और ग्रिड सिस्टम मीन्स ग्रिड को यूज करके किस तरीके से हम अपनी एक वेबसाइट के लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि रेस्पॉन्सिव होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये मेरी कोडिंग जो है पिछले वीडियो की है, इसे मैं क्या करती हूँ, बॉडी है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ये div क्लोज कंट्रोल एस एंड स्टाइल डॉट सी एस एस में कंट्रोल ए बैक कंट्रोल एस। यहाँ मैं क्या करूँगी, न्यू स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, सॉरी ये तो स्टाइल है, हाँ बडी के अंदर सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगी, div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। div को क्लोज कर दूंगी, div हमारा क्लोज हो गया। अब div के अंदर div कंटेनर एक बना ली मैं। देन कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगी, एक और क्लास बनाऊंगी। तो div क्लास इज इक्वल टू, मान लो मैं bdr लेती हूँ, इसे क्लोज करती हूँ एंड इस div को भी मैं क्लोज करती हूँ। इसके अंदर क्या लेती हूँ मैं, नेविगेशन मीनू में जो हमारी पार्ट होती है, जो कह सकते हो आप पेजेस होती है, वो सारी पेजेस में ऐड करती हूँ। तो स्पैन का यूज कर रही हूँ, स्पैन टैग, एंड यहाँ मान लो मैं लेती हूँ होम स्पैन टैग क्लोज। इससे एक मिनट एक काम करती हूँ, एंड होम, मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ अबाउट, देन यहाँ ले लेती हूँ सर्विसेज, और यहाँ ले लेती हूँ मैं कॉन्टैक्ट। ये चार मैं क्या ले ली आप लोगों को, पेजेस हैं, ठीक है। मान लो 4 कॉलम, कुछ भी कह सकते हो, ले ली। एंड देन मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, ये नैव क्लास है क्योंकि नैव मीनू बना रही हूँ। तो नैव क्लास इज इक्वल टू bdr, और इस div को मैं हटा के नैव ले लेती हूँ, कंट्रोल एस। अब क्या करती हूँ मैं, एक सेक्शन क्लास बनाती हूँ, कंटेनर के अंदर ही एक सेक्शन बनाती हूँ। सेक्शन क्लास इज इक्वल टू, अब इसे क्या नाम लेती हूँ, सेम नाम लेती हूँ bdr, क्योंकि मेरे को बस आप लोगों को अभी बताना है कि एक वेबसाइट मीन्स ग्रिड और क्या मीडिया क्वेरी को कैसे यूज़ करते हो, और इसे यूज़ करके किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लेआउट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यहाँ मैं मान लो h2 में कुछ लिख लूँगी, h2, एंड यहाँ मैं लिखती हूँ लर्न CSS इन हिंदी। h2 को मैं क्लोज कर देती हूँ, या फिर मैं यहाँ कुछ और लिख देती हूँ, लर्न वेब डेवलपमेंट कोर्स इन हिंदी। इसे क्लोज कर दी एंड सेम मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे पैराग्राफ में लिख दूँगी, कंट्रोल V एंड P हमारा क्लोज। देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सेक्शन क्लास इज इक्वल टू bdr, क्या करूँगी मैं, सेक्शन को क्लोज कर दूँगी, सेक्शन को क्लोज कर दी। देन अगेन अब मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगी, पिछले वीडियो में भी मैं यही सारे कुछ यूज़ की थी। फर्स्ट div ली थी, कंटेनर, देन सेक्शन, फिर मैं एक और ली थी असाइड, और एक फुटर ली थी। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगी, असाइड ले लूँगी। अब असाइड क्लास इज इक्वल टू, सेम ले रख लूँगी मैं नाम bdr, एंड इसके अंदर क्या करूँगी, h1, एंड कुछ भी लिख लो, मैं मान लो अबाउट लिख लूँगी, अबाउट एस, एंड h1 को क्लोज कर दी।
देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, असाइड को क्लोज कर देती हूँ। टैग, अब फुटर टैग ले लेती हूँ। फुटर के अंदर मैं लेती हूँ क्लास इज इक्वल टू सेम क्लास रहेगी हमारी, इसे क्लोज। एंड मान लो फुटर में मैं लेती हूँ कुछ भी, जैसे कि कोई भी वेबसाइट की फुटर में बहुत कुछ रहती है, और जो सिंपली वेबसाइट होती है उसकी फुटर में सिंपली कॉपीराइट रहती है, तो मैं लिखती हूँ कॉपीराइट कोड विथ निक्स क्लासेस। फुटर को क्या करूँगी, मैं क्लोज कर दूँगी। एंड ये हमारी फुटर क्लोज हो चुकी है। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, div क्लास हमारी कंटेनर हो चुकी है, एंड ये कंटेनर क्लास हमारी क्लोज हो चुकी है। एंड एक मिनट वेट, वेट। हाँ, div क्लास कंटेनर है, तो फुटर हमारी क्या होगी, उस div के बाद होगी। तो मैं क्या करती हूँ, कंटेनर के बाद वाले में मैं फुटर रखती हूँ। तो एक काम करती हूँ, Ctrl+V Ctrl+S। अभी मैं इसे जब रन करूँगी तो ये एक नॉर्मल कंटेंट दिखेगी बस, और कुछ भी इसमें डिजाइन नहीं दिखेगी। मान लो ये हमारी एजुकेशन है और इसे मैं रन करती हूँ। देखो ये क्या है, आपको बस अभी नॉर्मल दिख रही है क्या, ये ना तो इसमें पता चल रहा है नेविगेशन क्या है हमारा, या फिर फुटर क्या है, सेक्शन क्या पार्ट है, असाइड क्या है, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, डिजाइन दूंगी। डिजाइन के लिए मैं style.css में जाऊँगी। एंड एक मिनट, मीडिया कोड style.css क्या करती हूँ, मैं style.css में जाती हूँ, और style.css में जाने के बाद सबसे पहले कंटेनर को मैं डिजाइन करती हूँ। कंटेनर, एंड कंटेनर के अंदर सबसे पहले डिस्प्ले क्या करूँगी मैं, आप लोगों को मालूम है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोग के पिछले वीडियो में। डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगी, एंड ग्रिड गैप 1 rem, ग्रिड गैप 1 या 2 rem मैं ले लेती हूँ मान लो। एंड देन मैं क्या करूँगी, ग्रिड, ये सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों को। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज मैं मान लो ले लेती हूँ इसमें नैववार और एक और बार मैं नैववार ले लेती हूँ, इसे क्लोज की। एंड देन सेक्शन है हमारी, सेक्शन एंड सेक्शन, और एक है हमारी असाइड, मतलब मीन्स 3 कॉलम सेक्शन की हो जाएगी और एक कॉलम किस चीज़ की, असाइड की। और फिर यहाँ मैं चारों कॉलम किस चीज़ की किस चीज़ की लूँगी, फुटर की। फुटर इसे क्लोज कर देती हूँ। तो ये हमारी हो गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मान लो मैं इससे रन करती हूँ, अभी भी कुछ अच्छी नहीं दिखेगी। देखो बस क्या हुई, ये क्या हुई, नैववार हमारी क्या हो गई, फुल्ली हो गई, क्योंकि चारों कॉलम हमारी क्या है, नैववार। एंड सेकेंड लाइन में हमारी क्या थी, सेक्शन, 3 पार्ट सेक्शन की हो गई, और एक पार्ट हमारी क्या हो गई, असाइड की। और लास्ट कॉपीराइट जो है वो फुटर में है, टोटल हमारी फुटर हो गई। एंड अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मीडिया क्वेरी यूज करती हूँ, @media ओनली मैं स्क्रीन ले लेती हूँ, कितना स्क्रीन, जो भी हमारी स्क्रीन होगी उसके लिए। एंड मैक्सिमम विड्थ हमारी कितना होगी, मैक्सिमम विड्थ मान लो मैं ले लेती हूँ, मैक्सिमम विड्थ कितना लेती हूँ, आई थिंक 300 पिक्सल मैं ले लेती हूँ। एंड इसे क्लोज करती हूँ। देन इसके अंदर अब क्या है, बॉडी में मैं क्या यूज़ करूँगी, बैकग्राउंड कलर डालती हूँ, बैकग्राउंड कलर मान लो मैं रेड डालती हूँ, इसे क्लोज, इसे भी क्लोज, Ctrl+S। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल जब रहेगी तो हमारी कलर क्या होगी, रेड। बट जब 300 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कौन सी कलर आएगी, तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगी, मीडिया को एडी यूज करूँगी, ओनली स्क्रीन। एंड मान लो मैं अब कौन सा लेती हूँ, मिनिमम विड्थ मैं कितना लूँगी, 300 पिक्सल, क्योंकि 300 पिक्सल तक हमारा क्या है, रेड। और फिर 300 से लेके जितना भी तक सेट करना होगा, तो मिनिमम विड्थ 300 और मैक्सिमम विड्थ जितना सेट करना होगा उतना फिर मैं सेट करूँगी। तो 300 पिक्सल
एंड फिर मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी एंड मैक्स विड्थ मान लो मैं ले लेती हूँ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। इसे क्लोज की एंड यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगी फिर से। मान लो मैं बैकग्राउंड कलर अभी कितना लेती हूँ, सॉरी क्या लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या हो गई, वेट ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ हमारी क्या हो गई 300 पिक्सल एंड मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ मैं ले चुकी हूँ 300 पिक्सल एंड मैक्सिमम विड्थ @media, फिर ये वर्ड लेकर 500 पिक्सल। ओके मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। क्लोज, कंट्रोल एस, एक बारी मैं सेव कर देती हूँ। अब क्या करती हूँ मैं, इस मीडिया क्वेरी में जिस टाइम 300 पिक्सल हो हमारा मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल, 300 से लेकर के 500 तक पिक्सल जो जब रहे तो फिर हमारा कंटेनर कैसा दिखना चाहिए, तो इसके कंटेनर कैसा दिखना चाहिए या फिर एसाइड कैसा दिखना चाहिए, स्पेन कैसा दिखना चाहिए, तो उस टाइम मैं क्या यूज़ करूँगी, डॉट कंटेनर एंड इसके अंदर मैं मान लेती हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज एंड इसमें मैं ले लेती हूँ नेवर एंड फिर सेम वही लेती हूँ सेक्शन एंड यहाँ मैं क्या करती हूँ सेक्शन, सॉरी ठीक है मैं चेक कर लूँगी। सेक्शन चारों कॉलम जो होगी वो हमारी किसकी होगी, सेक्शन की मैं ले लूँगी एंड इसे यहाँ पे वेट, हाँ और क्या है फिर एसाइड, फिर मेरी क्या होगी 4 कॉलम एसाइड की मैं ले लूँगी, तो एसाइड और फुटर की तो 4 कॉलम मैं पहले भी ली थी, फुटर एंड देन फिर सेमीकोलन एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, कंटेनर हो गई हमारी, कंटेनर को क्लोज, देन मैं एसाइड को भी लेती हूँ, डिजाइन करती हूँ एसाइड के अंदर मैं क्या डिजाइन करती हूँ, डिस्प्ले नन क्लोज एंड स्पेन को डिजाइन करती हूँ। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो जिस टाइम आप चाहते हो कि 300 से लेकर 500 तक स्क्रीन हमारा रहे उस टाइम कैसा दिखे, तो डिस्प्ले मैं फिर से नन ले लेती हूँ एंड टेक्स्ट अलाइगन सेंटर करती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सॉरी सेंटर एंड इसे क्लोज। डिस्प्ले एक काम करती हूँ मैं, डिस्प्ले को क्या ले लेती हूँ, ब्लॉक ले लेती हूँ, देन मैं अब क्या करती हूँ इसे एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ कंट्रोल एस। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, हमारा 500 तक हो गया बट जब हमारा स्क्रीन 500 से एबव हो तो फिर कैसा दिखे, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगी 500 से एबव के लिए लगाऊंगी, तो @media एंड सिंपली लिखती हूँ मैं मिनिमम विड्थ, मान लो मैं मिनिमम विड्थ लेती हूँ, मान लो क्या 500 पिक्सल मैं लूँगी एंड मैक्सिमम विड्थ लूँगी, मैक्सिमम विड्थ मान लो 800 ले लेती हूँ, यहाँ आप 800 से कम और 800 से ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं 800 ले लेती हूँ एंड इसे क्या करूँगी, एक मिनट, मीडिया मिनिमम विड्थ मेरी कितनी होगी 500 एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी हो गई 800 पिक्सल। देन इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अब बॉडी में सॉरी हाँ ठीक तो है, बॉडी देन बैकग्राउंड कलर मान लो मैं ले लेती हूँ अब येलो, इसे क्लोज कर दी एंड इसे भी क्लोज कर दी और इसके अंदर फिर से मैं वही काम करूँगी जो पहले की थी, डॉट कंटेनर इसके अंदर फिर सेम लिखूंगी मैं, पहले क्या करती हूँ एक बारी पहले कॉपी कर लेती हूँ सी एंड इसे क्या करती हूँ यहाँ पेस्ट कर देती हूँ
और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 4 हमारी नैवबार 4 कॉलम होगी, सेक्शन भी हमारी 4 कॉलम हो जाएगी, असाइड भी मैं यहाँ क्या करूँगी 4 कॉलम ही रखूँगी, और फुटर भी क्या करूँगी 4 कॉलम ही रखूँगी, इसमें कोई भी मैं चेंजेस नहीं करूँगी। देन मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब स्पैन को डिजाइन करूँगी। स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगी, सेम जो पहले रखी थी वही रखूँगी, डिस्प्ले ब्लॉक रखती हूँ एंड टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, मीन्स कुछ भी चेंजेस मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, सॉरी टेक्स्ट अलाइगन सेंटर, इसे भी क्लोज कर देती हूँ। अब एक मिनट, हाँ कंट्रोल एस अगेन। अब मैं क्या करती हूँ 800 पिक्सल। अब एक और हमें लगाना होगा कि 800 पिक्सल से जब ज़्यादा हो तो @ सिंपली मीडिया मिनिमम विड्थ कितना हो जाएगा 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जितना तक भी रहेगा सारे में 800 पिक्सल से एवं जितना भी विड्थ होगा सारे में जो भी मैं अभी यहाँ डिजाइन करूँगी वो ही होगी। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले लेती हूँ, मान लो इसे क्लोज कर देती हूँ एंड इसके अंदर अब क्या करूँगी मैं @ मिनिमम विड्थ ले ली, इसे क्लोज कर दूँगी, देन कंट्रोल एस। अब क्या करती हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ। सबसे पहले देखो क्या है ये 800 पिक्सल, और उससे एवं जितना भी होगा तो क्या हो जाएगी हमारी ग्रीन कलर की। अब इसे इंस्पेक्ट करो, देखो देखो यहाँ तक हमारी क्या है 800 पिक्सल है, 800 पिक्सल से जब कम हुई तो क्या हो गई येलो कलर हो जाएगी। देन और कम करोगे तो आपकी क्या हो, ये कलर नहीं ली, येलो ले ली है बट ब्लू नहीं ले पाई है, रेड ले ली है, कुछ रॉन्ग होंगे, कुछ गलत होगी इसलिए ब्लू नहीं ले पाई। एक बारी मैं चेक करती हूँ, येलो एंड ये रहा कंटेनर बैकग्राउंड कलर। अच्छा यहाँ मैं क्या लिखी हूँ, बॉडी नहीं लिखी हूँ इसलिए वो बॉडी में नहीं ले रहा है, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ अगेन इसे रिफ्रेश करती हूँ, देखो येलो हो चुका है, ब्लू हो गया, रेड हो गई। इस तरीके से क्या हो गया, अब ये क्या हो रहा है हमारा रेस्पॉन्सिव देखिए होते जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अभी मैं और भी डिजाइन इसमें करती हूँ, बड़ी हो गई, मीडिया क्वेरी वर्क कर चुकी है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, क्लास किस नाम से बनाई थी BDR, तो मैं यहाँ क्या करूँगी डॉट BDR के अंदर डिजाइन करूँगी क्या बॉर्डर, मान लो मैं डॉट एक मिनट डॉट BDR इजिकल टू क्या ली हूँ बॉर्डर, बॉर्डर में मैं क्या ले लेती हूँ 2 पिक्सल, मान लो मैं ले लेती हूँ सॉलिड ब्लैक ले लेती हूँ, सॉलिड ब्लैक एंड पैडिंग भी कुछ ले लेती हूँ मैं पैडिंग मान लो ले लेती हूँ 10 पिक्सल, और कितना ले लूँ 22 पिक्सल, जितना मैं पहले ली थी, पिछले की वीडियो में भी मैं इतना ही ली थी। देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ, बैकग्राउंड कलर मान लो मैं पिंक ले लेती हूँ, ओके इसे क्लोज कर देती हूँ, कंट्रोल एस। अब BDR क्लासेस तो हो गई, अब नैव को भी मैं कर ही लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ नैव बार नहीं हमारी नैव है टैग का नाम, तो नैव देन ग्रिड, मैं क्या करती हूँ ग्रिड एरिया को डिफाइन करती हूँ, ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया में क्या लेती हूँ नैवबार, ये मैं पिछले की वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी। सेक्शन एंड सेक्शन में भी सेम वही काम करती हूँ, ग्रिड एरिया सेक्शन, सेक्शन इसे क्लोज कर दी, नैव हो गई हमारी, सेक्शन हो गई, और क्या थी असाइड थी, तो असाइड ग्रिड एरिया क्या हो जाएगी असाइड एंड सेक्शन हो गया, फुटर हो जाएगी। अब फुटर ग्रिड एरिया क्या हो जाएगी यहाँ फुटर, इसे क्लोज कंट्रोल एस कर देती हूँ। देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ फुटर में सबसे पहले एक काम और करती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर डाल देती हूँ, टेक्स्ट अलाइगन सेंटर
कंट्रोल एस कर सेव कर दिया। एक बार मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही बेहतर वेबसाइट दिख रही है। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, ग्रिड गैप में 2 REM के बजाय 1 REM कर देती हूँ, तो ये और भी अच्छी दिखेगी। सॉरी, टू REM की जगह मैं क्या करूँगी, 1 REM कर दूँगी। अब इसे सेव करती हूँ। देखो ये और भी अच्छी दिख रही है। और अगर मैं क्या करती हूँ, सेक्शन में कंटेंट को और भी ज़्यादा ले लेती हूँ। मान लो मेरी कंटेंट कहाँ है, ये रही, इसे कॉपी कर लो, कंट्रोल C, एंड इसे मैं पेस्ट कर दी। एंड एक काम करो, एंड देन कंट्रोल V, कंट्रोल V। इस तरीके से आप बहुत जितना ज़्यादा लिखोगे लिख सकते हो। मैं बस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कैसी दिखती है। एंड मैं एक काम करती हूँ, इसे और भी पेस्ट कर देती हूँ। देखो ये और भी अच्छी दिख रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को ग्रिड, इसमें मैं क्या यूज़ की हूँ, सिर्फ ग्रिड यूज़ की हूँ और मीडिया क्वेरी। इससे क्या हो गई, हमारी वेबसाइट जो है रेस्पॉन्सिव दिख रही है। ये देखिए, मैं इससे एक काम करती हूँ, देखिए ये हमारी वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव दिख रही है और ये बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। तो आप विदाउट मीन्स जैसे बूटस्ट्रैप, बहुत कोई बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं एंड बहुत कोई ऐसे होते हैं जिन्हें बूटस्ट्रैप नहीं आती है एंड CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो कोई बंदे हैं जिन्हें सिंपल, बहुत ही सिंपल एक वेबसाइट बनानी है और वो CSS बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो वो क्या करेंगे, ग्रिड को यूज़ करके एंड मीडिया क्वेरी को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। और ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट दिख रही है, बिल्कुल भी ये नहीं कि अच्छी नहीं दिख रही है। बस आप क्या कर लो, ये थोड़ा बहुत और इसे डेकोरेट कर दो, कलर वगैरह डाल दो, तो ये वेबसाइट और भी अच्छी दिखेगी, इमेज वगैरह डाल दो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम ग्रिड एंड मीडिया क्वेरीज को यूज़ करके एक वेबसाइट की लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं और एक फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।